हमारे पास है कि शो दैट द टू लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट लेना है आपने कि सबसे पहले स्लोप इसको हम डिनोट करते हैं m से। ये इक्वल होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दिस इज़ कॉल्ड स्लोप हमने पढ़ा हुआ है कि ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होती है। द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज़ कॉल्ड एज स्लोप। तो स्लोप किसके बराबर होगा? m। स्लोप को हम डिनोट करेंगे m से, और ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ हमारे पास है कि हमने ये शो करना है, शो दैट टू लाइंस पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। अब एक लाइन है इधर इस दो पॉइंट से पास कर रही है, एक लाइन है इन दो पॉइंट से पास कर रही है। अब वो कह रहा है कि आपने बताना है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। अब परपेंडिकुलर कब होती हैं? परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर हम कहेंगे कि टू lines are said to be perpendicular if m1 into m2 is equal to -1। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? जब उनका स्लोप का प्रोडक्ट जो है ना वो -1 के बराबर आ जाए। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, स्लोप मालूम करना है। m1 स्लोप, इसका मतलब है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके। फिर हम स्लोप दूसरी लाइन का मालूम करेंगे, दोनों को ज़रब देंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर -1 के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब देखो कि हमारे पास ये वाला है एक पॉइंट्स। अब हम सपोज लाइंस परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। अब एक लाइन जो है ना ये हम कह रहे हैं कि सपोज 0 व -7 से पास कर रही है और 8 व -5 से पास कर रही है, ये वाली लाइन इन दो पॉइंट से। अब ये दो पॉइंट से जब ये लाइन पास कर रही है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्लोप मालूम करना है। हम कहेंगे कि लेट m1 इज़ द स्लोप पासिंग थ्रू 0 व -7 और 8 व -5। तो इसका मतलब है कि m1 इज़ इक्वल टू हो गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब m1 जो है ना ये स्लोप को डिनोट कर रही है, m1 स्लोप को डिनोट कर रही है, और उसका फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब हमने m1 कहा कि स्लोप है इस लाइन की, ये वाली स्लोप, तो इसको हम कह देंगे x1, इसको y1, ये आ जाएगा x2, ये आ जाएगा y2। अब हमने इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही लाइन, उसका हमने स्लोप मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, y2 की जगह हमने क्या रखना है? -5, y1 की जगह -7, ये माइनस ये वाला आ गया, और y1 जो है ना ये -7 ही आ गया। आगे x2 की जगह हमने रखना है 8, माइनस x1 की जगह रखना है हमने 0। तो हमने इन दो पॉइंट्स के लिहाज से ये स्लोप मालूम कर ली। तो यह आ जाएगा -5 माइनस माइनस +7 ओवर 8। अब यह आ जाएगा 2 ओवर 8, 7 माइनस 5 2, 1 ओवर 4 आ गया, ये m1 आ गया। ये स्लोप मालूम की है हमने इस लाइन की स्लोप m1 थी, और वो हमारे पास आ गई 1 ओवर 4। अब वो कह रहा है कि दूसरी लाइन है, एक हमारे पास है 5 व 7 और दूसरा है
8 व -5। अब इसकी स्लोप को नाम हम दे देंगे m2। तो फार्मूला वही होगा कि m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं, इसको x1 कर लो, इसको y1 कर लो, इसको x2 कर लो, इसको y2 कर लो। तो हमने y2 की जगह क्या लिखना है, -5 माइनस ये आ गया। y1 की जगह रखना है हमने 7, नीचे हमारे पास x2 की जगह हमने रखना है 8 माइनस x1 की जगह हमने रखना है 5। तो ये कितना आ जाएगा, -12। 8 में से 5 3। अब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा -4। इसका मतलब है m2 आ गया -4। इसका ये जो स्लोप है इस लाइन का आ गया -4। अब हमने चेक करना है कि m1 इंटू m2, m1 की वैल्यू है 1/4, m2 की वैल्यू है -4, ये 4 इससे कैंसिल, तो ये -1 आ गया। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आ गया -1। जब ये कंडीशन आ जाए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो हमने ये डेफिनेशन में किया हुआ है कि अगर दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए तो लाइंस फिर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। मैंने ये डेफिनेशन लिखी कि टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी कब, जब उनका हम स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप मालूम करने के बाद उनका प्रोडक्ट करेंगे, -1 आएगा। तो हमने क्या किया, इस लाइन का स्लोप भी मालूम कर लिया, इस लाइन का स्लोप भी मालूम कर लिया। अब हमने m1 इंटू m2 किया। m1 की जगह हमने रख दिया 1/4, m2 की जगह रख दिया -4। ये 4 से कैंसिल आ गया, बाकी 1 आ गया, ये माइनस बच गया। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। हम कहेंगे कि हैंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर।